पर्सनल फाइनेंस के कुछ थंब रूल्स हैं जो आपको एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। चाहे आप अभी अभी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हो या पहले से ही इस बात पर चल रहे हो और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर बनाना चाहते हो, ये आसान रूल्स आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मदद करते हैं। आइए उन रूल्स को जानें जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकते हैं और आपको अपने पैसे को वाइजली मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 एक क्विक शॉर्टकट है जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि किसी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना समय लगेगा। अब रूल ऑफ 72 काम कैसे करता है इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर किसी इन्वेस्टमेंट में एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आपको 72 को डिवाइड कर देना है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से यानी 10 से। तो आपका पैसा डबल होने में 7.2 ईयर्स लगेगा, यानी 7 ईयर्स से थोड़ा सा ज्यादा। वही अगर आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो आपका पैसा डबल होने में 9 ईयर्स लगेगा। ये रूल सबसे अच्छा काम करता है जब रिटर्न्स 3% से 15% के बीच होते हैं। दूसरा रूल, 100 माइनस एज रूल। 100 माइनस एज रूल एसेट एलोकेशन के लिए एक सिंपल फाइनेंशियल फॉर्मूला है। इस रूल के अनुसार अपनी एज को 100 से घटाकर जो रिजल्ट आ रहा है उतना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और बाकी डेट में इन्वेस्ट करना है। जैसे मेरा एज 25 साल है, तो 100 माइनस 25 हुआ 75, यानी मुझे 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और 25% डेट में। वही अगर किसी का एज 40 है, तो 100 माइनस 40 होता है 60, तो उसको 60% इक्विटी और 40% डेट में इन्वेस्ट करना है। तीसरा रूल, 50-30-20 रूल। इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी इनकम है उसको डिवाइड करें 3 पार्ट्स में। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है 50,000, तो आपको उसमें से 50% यानी 25,000 से अपनी बेसिक नीड्स जैसे घर का राशन, बिजली, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह जैसे खर्चों को पूरा करें। अगला 30% यानी 15,000 से आप अपना वांट्स यानी जिसका आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको चाहिए, जैसे कपड़े, जूते वगैरह खर्चों को पूरा करें। और बाकी 20% यानी 10,000 से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करें। चौथा रूल, 6x इमरजेंसी रूल। इस रूल के अनुसार आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 गुना अमाउंट आपको अपनी सेविंग अकाउंट में रखना है। जैसे अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है, तो आपको 1,80,000 रुपया आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। पांचवा रूल, 20x इंश्योरेंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है, तो आपके पास 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अगला रूल, 40% ईएमआई रूल। यानी आपकी ईएमआई कभी भी आपकी मंथली इनकम के 40% से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है, तो आपकी ईएमआई 40% यानी 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट रूल, फर्स्ट वीक रूल। ये रूल आपके पैसे को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है। इस रूल का मतलब है कि महीने की शुरुआत में यानी फर्स्ट वीक में ही अपनी इनकम को सेव और इन्वेस्ट करें। ये अर्ली एक्शन आपको रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर की आदत बनाने में मदद करता है। ये जो पर्सनल फाइनेंस रूल्स है, ये कोई एडवाइस नहीं है और इनके बेसिस पर फाइनेंशियल प्लानिंग करें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते। कौन सा रूल आप पर अप्लाई होगा वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये रूल्स आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनाएंगे और आपको क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, वो नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।